जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं हूं नेहा इतनानी। स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल पर और नेहा इतनानी के ब्लॉग्स पे। बहुत दिनों से ब्लॉग्स बनाया नहीं था और बहुत कोशिश की थी कि बनाऊं, बट बहुत सारी चीज़ें उतनी इफ़ेक्टिव नहीं दिख रही थी, सो आई डिड। सो भाई, आज था सावन सोमवार का दूसरा सोमवार और मुझे सुबह सुबह पता चला कि मेरे एरिया से निकलने वाली है कांवड़ यात्रा। और मैं कांवड़ यात्रा देखना मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं किसी भी अच्छे काम के लिए जाने वाले लोगों के आप दर्शन ही कर लो तो बहुत अच्छा होता है। तो सुबह सुबह आज था एकादशी, तो सुबह जल्दी उठ के नहा धो के हम वैसे ही फ्री हो चुके थे, तो बहुत जल्दी फ्री हो गए थे और मुझे जाना था श्री राम कॉलेज, बट मैं ड्यू टू सम रीज़न्स और बोलूँ तो कांवड़ यात्रा के जो जबलपुर में इतना उत्साह था उसकी वजह से मैं नहीं गई। और श्री राम कॉलेज मुझे क्यों जाना था इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको कल दूँगी। फ़िलहाल मैं आपको बता दूँ, ये हमारे एरिया कांचकर का पूरा हालांकि यहाँ इसको देख के लग रहा था दशहरा देखने गए, पर नहीं, ये थी कांवड़ यात्रा। और आप बिलीव नहीं करेंगे, पूरी यात्रा में कम से कम 1 लाख लोग थे जो शामिल हुए थे और बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। बहुत तरह की डिफरेंट यहाँ पर लोगों ने अपनी जितनी जो कावड़ रहती है सजाई हुई थी अपने अपने हिसाब से। कई लोग ये आप देख सकते हैं, छोटा सा बच्चा शंकर भगवान बन के आया हुआ था और काफ़ी पेरेंट्स जो हैं अपने अपने बच्चों को माता पार्वती, शंकर भगवान के रूप और इस तरीके से पिंडियाँ और अलग अलग जो इनसे जितना बना है उतना प्यारा शंकर भगवान को नया नया रूप दिया है। नर्मदेश्वर महादेव, योगेश्वर महादेव, ऐसे करके अलग अलग महादेव की जो है झांकियों स्वरूप वहाँ से निकल रही थी। और साथ ही में हमारे साथ जो बाकी लोग खड़े थे जिनको वहाँ जाने का, उस यात्रा में जाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, वो यहीं पे खड़े खड़े दर्शन देकर आप देख सकते हैं कि इस छोटे से एक एरिया में इतने सारे दर्शनार्थी भी हैं जो हमारे साथ देख रहे थे, इनके दर्शन कर रहे थे। तो भाई मैंने तो शुरुआत से नहीं देखा, इसलिए मैं एंडिंग तक खड़ी रही ताकि मैं बहुत अच्छे से उसके दर्शन कर सकूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। आई विश कि मैं भी जा पाती और पूरी इस यात्रा में सफलतापूर्वक मैं भी उसको कर पाती, बट चूँकि मैं नहीं गई हूँ ना, मैं जा भी नहीं सकती अभी। सो वही, मैंने तो यहाँ पर दर्शन कर लिए। और आप मुझे बताइएगा आप कौन से शहर से हैं और क्या आपके यहाँ पर कांवड़ यात्रा निकलती है, और निकलती है तो आप क्या जाते हैं या दर्शन करते हैं। तो जबलपुर की तो हर चीज़ अपने आप में निराली है और जबलपुर को बोला जाता है संस्कार धानी। और यहाँ पे अगर इस तरीके की चीज़ें आप नहीं देखेंगे तो फिर आपने क्या ही देखा। तो अभी तो सिर्फ दूसरा सोमवार है और भी बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं इस पूरे सावन में, तो बने रहिए हमारे इस चैनल पे। और एंडिंग में ये देखना नहीं कि इसमें हनुमान जी भी शामिल थे, और हनुमान जी के साथ साथ अब आप देखेंगे भगवान भोलेनाथ का ये स्वरूप जिसमें वो खड़े हैं और बाकायदा आशीर्वाद देते हुए जा रहे हैं। यहाँ पे एक मैंने थे जो भी कावड़ी भोले थे बोलना चाहिए, तो उन्होंने डमरू का प्रदर्शन भी किया था, बहुत अच्छा था। उसका भी दिखाऊंगी मैं आपको। जब भी इस तरह की कोई चीज़ होती है तो आप सभी जानते हैं कि पुलिसकर्मी सबसे पहले सेवा देते हैं। यहाँ पर मुझे मिली ये सर जो बेचारे बार बार परेशान हो रहे थे कि कैसे हम जनता को कंट्रोल करें। और क्योंकि इसके बाद एंट्री होने दी लखन घंगोरिया जी की, उसके बाद दादा गुरु और शहनाज अख्तर, जो कि वहाँ पे एंडिंग में इस पूरे जो यात्रा हो रही थी, जो ये कांवड़ यात्रा निकल रही थी, उसकी एंडिंग दादा गुरु अवधेश जी महाराज के साथ और शहनाज अख्तर के साथ होनी थी। तो ये एंडिंग इस तरीके से हुई। और साथ ही मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर लोग अपनी ही एक धुन में नज़र आ रहे थे। इतनी तेज़ धूप थी पर फिर भी उन्होंने वो यात्रा कंप्लीट। यहाँ पर लोगों की कांवड़ यात्रा के लिए जो उत्साह था वो देखने बनता था, क्योंकि यहाँ पे कोई एज ग्रुप नहीं था, बल्कि यहाँ पर मैंने ऐसे लोगों को देखा जो एक पैर से चल भी नहीं पा रहे थे अच्छे तरीके से, उनके पैर में चोट लगी थी और एक तो शायद उन्हें प्रॉब्लम ही थी, फिर भी उन्होंने इतनी लंबी यात्रा अपने भोले बाबा को याद करते हुए कर ली। और ऐसे भोले, अगर भोले बाबा को भक्त मिल जाए तो क्या ही बात है।